गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिक हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि सांख्यिकी श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है। सांख्यिकी में श्रेणी से क्या तात्पर्य है। सांख्यिकी में श्रेणियों से आशय किसी निश्चित आधार पर व्यवस्थित क्रम में जब समंकों को लगाया जाता है तो वह सांख्यिकी श्रेणी कहलाती है। जब दो या दो से अधिक चरों को एक साथ किसी क्रम में अनुविन्यसित किया जाता है ताकि एक में मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर के समान हो, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को सांख्यिकी में समंक श्रेणी कहा जाता है। सांख्यिकी श्रेणियाँ निम्न प्रकार की है। उद्देश्यों के आधार पर समयानुसार होती है, स्थानानुसार होती है और स्थिति अनुसार होती है। जबकि संरचना के आधार पर व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी कहलाती है। तो हम लोग उद्देश्य के अनुसार पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट श्रेणी है समय के अनुसार श्रेणी। समय के अनुसार श्रेणी में जैसे हम लोग वर्ष है, घंटे है, दिन है, सप्ताह है आदि के आधार पर किसी क्रम में समंकों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ वर्ष दिया गया है 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। इसमें जनसंख्या बताई गई है इस प्रकार से, तो यह समयानुसार श्रेणी कहलाती है। इसके बाद है स्थान के अनुसार श्रेणी। इसमें स्थान के आधार पर समंकों को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, स्टेट है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इनमें नंबर ऑफ मैरीन फिश लैंडिंग बताई गई है कि वेस्ट बंगाल में इतनी है, आंध्र प्रदेश में इतनी है, तमिलनाडु। तो इस प्रकार ये एक एरिया या क्षेत्र के अनुसार समंकों का विभाजन किया गया है, तो यह स्थानानुसार श्रेणी कहलाती है। इसके बाद है परिस्थिति अनुसार श्रेणी। जब समंकों को जैसे कि समंक ऊंचाई है, वजन है, उम्र है आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वह परिस्थिति अनुसार श्रेणी कहलाती है। जैसे भार दिया गया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 किलोग्राम। और विद्यार्थियों की संख्या है जैसे 30 से 40 जिनका वजन है वो 5 विद्यार्थी है, 40 से 50 जिनका वजन है वे 12 हैं। इस प्रकार यह वजन के अनुसार किया गया है, तो यह परिस्थिति के अनुसार श्रेणी कहलाएगी। संरचना के आधार पर वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो वह व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है, खंडित श्रेणी कहलाती है और अखंडित श्रेणी कहलाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो होते हैं वह प्रत्येक मद है वह बिल्कुल स्वतंत्र होती है। प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित वो नंबर होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास क्रमांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसमें प्राप्तांक हमारे हैं जैसे 1 का है 8, 2 का है 17। मतलब प्रत्येक जो अंक है उसका एक निश्चित अपना मूल्य है, तो यह कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी को हम इसमें आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में तो हमारे पास जैसे बढ़ता हुआ है 8, 9, 17, 17, 20, 23, 28, 30, और अवरोही क्रम में है हमारे पास ये इसमें हम लोग इसको अवरोही क्रम में करेंगे 30, 28, 23, 20, 17, 17, 9, 8। इस प्रकार यह गिरते हुए क्रम में हो गया। अब हम लोग आगे श्रेणी देखते हैं तो वह है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या होती है। खंडित श्रेणी में प्रत्येक मद का अपना मूल्य होता है, x होती है, और उस प्रत्येक मद की अपनी बारंबारता होती है, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे कि अगर बच्चों की संख्या 1 है तो ऐसे परिवारों की संख्या हमारे पास है 4 जिसमें बच्चों की संख्या 1। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या हमारे पास 2 है। आगे हम लोग देख रहे हैं 8 है जिसमें बच्चों की संख्या 3 है। इस प्रकार हम लोग यहाँ बच्चों की संख्या और परिवार की संख्या के मध्य खंडित श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसे प्रत्येक पौधे पर फूल एक्स का देख रहे हैं कि हम 1 फूल कितने पौधों पर है, 5 पौधों पर, 2 फूल कितने पे हैं, 8 पर, 3 फूल कितने पे हैं, 6 पौधों पर। इस प्रकार यह हमारी खंडित श्रेणी कहलाती है। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या को मूल्य मानते हुए विभिन्न अक्षरों वाले शब्दों की संख्या को आवृत्ति मानते हुए खंडित श्रेणी की संरचना करनी है। यह हमारे पास दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले प्रत्येक शब्द के अक्षरों की संख्या हम गिनकर लिखते हैं। यहाँ पर ये हमारे नंबर दिए गए हैं। टोटल नंबर है 39 नंबर।
तो हमारी श्रेणी हमने बनाई है, अक्षरों की संख्या है, हमारे पास टोटल अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें शब्दों की संख्या 1 है वह 9 है, 2 है वह 5 बार आ रहा है, 3 वो 5 बार आ रहा है, 4 9 बार। इस प्रकार एक्स है, एक्स अपना इंडिविजुअल मद है। अब उसकी बारंबारता कितनी है, तो वह हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है? कंटिन्यूस में जो भी आपका एक्स चर होता है वह एक उसमें वर्ग के अंतर्गत होता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेट दिया हुआ है, तो वेट है 40 से 45 के बीच, 45 से 50 के बीच, 50 से 55। और इस वेट्स में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं। तो 40 से 45 जिनका वेट है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है। 45 से 50 है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास 10 हैं। 50 से 55 वाले हैं 23। इस प्रकार हमने यहाँ एक हमारा वेट हमारा एक श्रेणी का विभाजन का एक आधार है, और हमने उस श्रेणी में एक वर्ग निर्धारित किया गया है। उस वर्ग में जो भी हमारे नंबर पड़ रहा है वह उसको हम एफ में लिखेंगे, तो ये हमारी सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज़ कहलाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि एक दिन में एक जूते की दुकान पर बेचे गए विभिन्न मापों के जूतों संबंधी समंकों की आवृत्ति हम लोग देख रहे हैं। यह विभिन्न साइजेज हैं जूतों के, तो यहाँ हम साइजेज में लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हम अगले इसका नंबर देखेंगे कि जैसे 5 नंबर का साइज़ है वह कितनी बार है, 4 बार आ रहा है। 6 नंबर का है वह 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो यह उसकी एफ हो गई। तो यह इस प्रकार हमारी खंडित श्रेणी है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।